हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट एस के झा। ये मेरा चैनल है एस के झा एंड एसोसिएट्स। आज मैं एक महिलाओं का जो स्पेशल निजी धन होता है उससे रिलेटेड टॉपिक पर बात करूंगा। वो टॉपिक है हमारा स्त्री धन। स्त्री धन यानी कि स्त्री मतलब महिला, धन मतलब उनकी निजी संपत्ति। वो संपत्ति जो शादी से पहले उपहार स्वरूप मिलता है, शादी के समय उपहार में मिलता है, बारात आने के वक्त जो मिलता है, शादी के वक्त जो उपहार मिलता है, शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है उस समय जो वहाँ उपहार मिलता है, जीवन भर जो अर्जित करती है उपहार के तौर पर वो धन होता है। पति के द्वारा दिया जाने वाला उपहार भी इसमें शामिल है। साथ में उसके जो रिश्तेदार हैं उसके द्वारा दिए गए उपहार है। फिर उसको पुत्र पुत्री को जन्म देती है उस समय जो उपहार मिलता है, उस उपहार को भी हम उसके निजी संपत्ति, निजी धन के रूप में मानते हैं। ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2015 को दिया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन वो धन है जो अविभाज्य है, उसमें से हक कोई ले नहीं सकता, वो उसकी निजी संपत्ति है। तो वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। शीर्ष अदालत ने कहा स्त्री धन एक महिला का अविभाज्य अधिकार है और वह अपने पति से अलग होने के बाद भी इसका दावा कर सकती है। इससे इनकार करना घरेलू हिंसा के समान समान उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिससे पति और ससुराल वालों को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत की खंडपीठ ने यह ट्रायल कोर्ट और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया और कहा कि एक महिला की याचिका इस आधार पर खारिज करने के लिए अदालत को फटकार लगाई कि उसने पति के साथ न्यायिक अलगाव के बाद स्त्री धन पर अधिकार खो दिया, ये नहीं है। तलाक लेने के बाद भी जो महिला की निजी संपत्ति है वो उसकी है, वो अविभाज्य है। वो उसको बांट करके किसी को दे नहीं सकती, वो उसका अपना निजी अधिकार है उस संपत्ति पर। वो चाहे तो किसी को दे, वो चाहे तो ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि न्यायिक अलगाव के तहत एक जोड़ा जीवन भर पति पत्नी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकता है और यदि पत्नी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अवधि के दौरान अधिनियम लागू करने की हकदार है। साथ में कहा कि असहाय और सहाय पीड़ित व्यक्ति के लिए 2005 अधिनियम बाध्यकारी परिस्थितियों के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाता है। मतलब अगर कोई असहाय व्यक्ति है उसके लिए ये अधिनियम बनाया गया और कोई व्यक्ति इसके लिए दरवाजा खटखटाता है अदालत का काम है कि वो उसको जांच करे, सुनवाई करे, उसके जो तथ्यों हैं उस पर ध्यान दे
और उसे इंसाफ दिलाने का काम करें, ये शीर्ष अदालत ने कहा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब भी पीड़ित व्यक्ति किसी स्थिति बनी रहती है तो स्त्री धन पति की हिरासत में रहता है। पत्नी हमेशा अधिनियम की धारा 12 के तहत अपने दावा पेश कर सकती है और हम सोचने के लिए तैयार हैं ताकि विवाह विच्छेद के आदेश के कारण पक्षों के बीच स्थिति विच्छेद न हो, न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिग्री यह आदेश पार्टियों को अलग रहने का अनुमति देता है। किसी भी पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहने का कोई बाध्य नहीं होगी। पारंपरिक अधिकार और विवाह में उत्पन्न होने वाले दायित्व का निलंबन कर दिया गया है। हालांकि डिक्री विवाह के विच्छेद को भंग नहीं करता। इस मामले में महिला की शादी 2005 में हुई थी। शादी के 5 साल बाद उसके पति ने उससे अलग होने की मांग करते हुए पारिवारिक अदालत का रुख किया और अदालत ने 2010 में उसके पक्ष में आदेश पारित किया। आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वाले उसे नहीं सौंप रहे थे। परिवार और दोस्तों द्वारा उसे उपहार में दिए गए आभूषण और अन्य संपत्ति के मामले में उनसे ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसका याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि सुनवाई योग्य नहीं है। एचसी ने भी अपने आरोप की योग्यता पर जाए बिना आदेश को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को उसकी याचिका को योग्य के आधार पर सुनने का निर्देश दिया और कहा स्त्री धन पर महिला का अविभाज्य अधिकार है, न तो पति, न परिवार, न अन्य किसी सदस्य का इस पर कोई अधिकार होता है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शादी का विभाज्य हो जाना, यानी कि डिवोर्स हो जाने के बाद भी, तलाक हो जाने के बाद भी स्त्री अपने धन के लिए, अगर उसका धन उसके ससुराल पक्ष, उसके पति या अन्य रिश्तेदार नहीं देता है तो वो कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वो अपना हक लेने के लिए योग्य है। तो ये अधिकार उसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो मान्य है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि स्त्री धन किसे कहते हैं। फिर से आपको रिपीट शॉर्ट में बता देता हूँ। स्त्री धन जो स्त्री को, महिला को शादी के पहले से लेकर के जीवन भर उसके बच्चे आदि या कोई उसमें उपहार मिलता है, वो गोल्ड हो, पैसे हो, संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति हो, वो निजी उसकी संपत्ति है, वो अविभाज्य है, उसमें से कोई हक नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि ये सुनने योग्य है और इसके सच का जानकारी करके उस पर कार्रवाई करें। फिर कहता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।